दोस्तों नमस्कार। हम आज से करीब पहले 15 से 20 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि व्यक्ति को स्वरोजगार योजनाएं कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि रोजगार तो गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लोगों को देना शुरू किया। दूसरा, नौकरियां जो बची थी उसका निजीकरण की तरफ, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। हम लोग, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, राह भटक रहे हैं। राह भटकने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति विशेष को चेंज कर दिया जाए, या ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी को हटाने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने करीब थोड़े समय पहले बोला था कि हम लोगों को कोरोना और सुशांत सिंह और अन्य में उलझा करके भारत सरकार में बैठे लोगों ने रेलवे को भेज दिया और एयरपोर्ट भेज दिया और सभी, लगभग सभी चीज़ें उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। इससे हमारे पास युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं जो है वही बचती है। गवर्नमेंट सर्वेंट तो बचेगा नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट अगर सब चीज़ें भेज देगा तो हमारा भारत फिर स्वतंत्र कहाँ रह जाएगा, फिर किसी न किसी के हाथ में चला जाएगा। याद करो, अंग्रेजों के टाइम भी वही वो व्यापार करने आए थे। आज भी अडानी जी को दिया है या किसी और को दिया है, फिर भी व्यापार शुरू हो गया है। इसलिए सत्ता के बैठे लोगों को हमारी वोट रूपी ताकत से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो वोट मजबूत नहीं होंगे, चलेगा नहीं। हाँ, हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि विपक्ष में बैठा हुआ बंदा सक्षम नहीं है, लेकिन किसी और को सक्षम करना पड़ेगा या युवाओं को आगे आना पड़ेगा और अपनी बात रखने के लिए सांसद, विधायक, क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी। आपको पता है, पहले मैंने एयरपोर्ट का आपको उदाहरण दिया था। आज अडानी जी को ट्रेन दे दी गई और ट्रेन अडानी जी ने चालू भी कर दी है। आप इसको देखिए। ये है साथियों रेल का निजीकरण। इलाहाबाद से गुजरती हुई अडानी की मालगाड़ी। हर हर मोदी। सारी यूनियनें आपस में लड़ती रहेंगी। कर्मचारियों का, रेल का, देश का सत्यानाश होता रहेगा। रेल यूनियन जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे। रेल बिकती रहेगी। सारी गलती केवल चुनाव की है। गलत आदमी चुन लिया गया भारत का प्रधानमंत्री मशीन के द्वारा। हर हर मोदी। इसमें जो व्यक्ति बोल रहा है उसने एक शब्द कहा है कि गलत सत्ता, व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी। मैं उसका समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि सत्ता जिसको भी दी, अगर उसके अंदर डर नहीं है और वो डरा हुआ नहीं है तो जो भी सत्ता में बैठेगा वो यही करेगा। आप खुद सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, देख रहे होंगे टीवी वगैरह, जितना राष्ट्रपति के मरने पर टीवी में नहीं दिखाया उससे ज़्यादा सुशांत सिंह को टीवी में चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान टीवी में चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके लिए जो चलाना चाहिए कि निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण हो रहा है, चैनल वाले नहीं चला रहे। इसका मतलब हमारी बात में ताकत नहीं है। चुनाव रूपी ताकत को संभालने के लिए क्षेत्रीय रूपी नेताओं को दबाना कंपलसरी है। जब भी आपको, पढ़े लिखे लोगों को हाथ में रोजगार होगा जिससे आप गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में सरकार को बचाने का काम करेंगे। नहीं तो अब धीरे 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 हमारी भारत सरकार के पास कुछ नहीं है। ले दे करके दो चीज़ें भारत सरकार के पास बची थी, एयरलाइन और रेलवे, वो गई। अब भारत सरकार के पास क्या है बताएं? दो चीज़ें बची है और वो है पुलिस और आर्मी।
अगर ये भी गई फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे पुलिस, नागजरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठेका हो गया है। इस तरीके से सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठेका हो गया है। अगर ये भी चला गया तो फिर कुछ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ स्वरोजगार के लिए बोलता हूँ, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, दोनों ही हाथ से जा रहा है, दोनों ही निजीकरण में जा रहा है, दोनों ही दूसरे को बेचा जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे, इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फिर मेरा आपसे निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर कुछ गलत मैंने बोला तो मुझे मेल आईडी पर अपने कमेंट्स लिखें। सिर्फ विरोध करना ठीक नहीं है, विरोध करने के बाद उसका सुझाव देना भी ठीक है। जैसे हर आदमी के पास एक सवाल है कि अगर मोदी जी नहीं तो फिर कौन, ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन है, मोदी जी ही रहे लेकिन जनता के कंट्रोल में रहे। राम राज का मतलब दूसरे का राज नहीं होता। और अब धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सत्ता दूसरे के हाथ में जा रही है। गरीब लोगों के घूमने फिरने के लिए सिर्फ रेलवे ही है, और धीरे धीरे वो भी हमारे हाथ से गई। मेरा वीडियो लाइक करें, मैं कहता हूँ उसके ऊपर कमेंट्स करें, जिससे अगली बार मैं जब बोलूँ तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए बोलूँ। नमस्कार।